वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबीसा। आज अपन शुरू करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। परमाणु क्या होता है? परमाणु की खोज से संबंधित सबसे पहले वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। जिसका नाम जॉन डाल्टन था। और जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के खोज से संबंधित परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। सबसे पहले परमाणुवाद का जो सिद्धांत है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। जॉन डाल्टन ये कहता है कि परमाणु प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात ये कहता है कि परमाणु प्रकृति का एक अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण होता है। दूसरा पॉइंट डाल्टन ने कहता है कि अगर मान लो अलग अलग तत्व हैं तो अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुणधर्म आपस में अलग अलग होते हैं। ये कहता है कि अलग अलग तत्वों के अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तीसरा पॉइंट डाल्टन साहब ये कहते हैं यदि मान लो एक ही प्रकार के तत्व हैं तो एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु के गुणधर्म आपस में समान होते हैं। एक ही तत्व एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु के गुणधर्म आपस में समान होते हैं। आपस में समान होते हैं। अगला पॉइंट ये कहते हैं कि परमाणु प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। परमाणु हमेशा अणु के रूप में ही पाया जाता है। परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। हमेशा अणु के रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट कहा था कि परमाणु को न हम उत्पन्न कर सकते हैं न परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट कहा था कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला पॉइंट इन्होंने कहा था कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर केवल परमाणु भाग लेता है, अणु अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेता है। अणु भाग नहीं लेता है। ये डाल्टन ने कहा था। तो सबसे पहले जो परमाणु खोज के संबंधित परमाणुवाद का सिद्धांत है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। जॉन डाल्टन ये कहता है परमाणु प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु आपका सूक्ष्मतम और एक अविभाज्य कण होता है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा था कि अगर मान लो अलग अलग कोई तत्व अपने पास है तो अलग अलग तत्वों के जितने भी परमाणु हैं उन सभी तत्वों के परमाणु गुणधर्म आपस में अलग अलग होते हैं। तत्व अलग अलग हो जाएगा तो उनके परमाणु गुणधर्म अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो अपने पास कैल्शियम है और ये मैग्नीशियम है तो दोनों अलग अलग तत्व हैं। जब दोनों तत्व अलग अलग हैं तो उनके परमाणु गुणधर्म भी आपके अलग अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार ये कहते हैं कि अगर मान लो एक ही प्रकार के तत्व हैं तो
एक ही प्रकार के तत्वों के अंदर उनके परमाणु के गुणधर्म आपस में समान हो जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा अगला पॉइंट कहते हैं कि परमाणु प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, परमाणु हमेशा अणु के रूप में पाया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजन हम N2 ग्रुप में लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 ग्रुप में लिखते हैं, हाइड्रोजन H2 ग्रुप में लिखते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, प्रकृति के अंदर हमेशा एक अणु ग्रुप में मिलता है, मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। अगला पॉइंट कहते हैं परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, अर्थात परमाणु को न आप उत्पन्न कर सकते हो न परमाणु को नष्ट कर सकते हो। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर केवल परमाणु भाग लेता है, अणु भाग नहीं लेता है। ये जॉन डाल्टन के द्वारा ये परमाणुवाद का सबसे पहले सिद्धांत दिया गया था। तो डाल्टन की जो परिभाषा थी हम इसको पढ़ते रहे। जब वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में जब विस्तृत अध्ययन करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि डाल्टन के जो परमाणुवाद का जो सिद्धांत था इसमें कुछ न कुछ कमियां रह गई थी। जैसे ये कहते हैं कि परमाणु प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने आगे परमाणु को इसके अपरमाणविक कण, परमाणु को इसके अपरमाणविक परमाणविक कणों में विभाजित कर दिया। जैसे परमाणु के अपरमाणु कण कौन कौन से हैं, तो परमाणु के अपरमाणु कण बहुत सारे होते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से बात करें तो परमाणु के 3 अपरमाणु कण होते हैं। जैसे एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इसके अलावा परमाणु को मेसोन के अंदर भी तोड़ा जा सकता है, एंटी इलेक्ट्रॉन के अंदर भी परमाणु को तोड़ा जा सकता है। तो पहली परिभाषा का हमने अपवाद ढूंढ लिया कि परमाणु को इसके अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसोन, एंटी इलेक्ट्रॉन या इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन के अंदर तोड़ा जा सकता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था यदि मान लो एक ही प्रकार के तत्व हैं तो एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु के गुणधर्म आपस में समान होते हैं, लेकिन जब आगे समस्थानिक खोज हो गई, समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, इनको समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1 एक हो जाएगा, 1H2 एक हो जाएगा, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोट्रियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और ये हो जाएगा ट्राइट्रियम। अब समस्थानिक का मतलब हो गया ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान। भाई जो प्रतीक है, इस प्रतीक के नीचे जो लिखा है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये परमाणु क्रमांक है, जबकि ये इसकी द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। तो तत्व समान है, ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, लेकिन तत्व समान है लेकिन गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे टाइट्रियम रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका प्रयोग भूमिगत जल की पहचान करने में किया जाता है। जबकि ड्यूटेरियम इसका प्रयोग तो D2O अर्थात बारिश जल के निर्माण में करते हैं, जबकि आपकी मात्रा हाइड्रोजन कहलाएगा। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो ये डाल्टन की दूसरी परिभाषा का अपवाद हो जाएगा। तो दूसरी परिभाषा ये कहता है कि अगर एक ही प्रकार के तत्व हैं तो उनके परमाणु गुणधर्म आपस में समान होंगे, लेकिन यहाँ पे समस्थानिक के अंदर तत्व एक ही प्रकार का है लेकिन इनके परमाणु गुणधर्म आपस में अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि अगर मान लो अलग अलग तत्व हैं तो अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुणधर्म आपस में अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर समबारिक की खोज हो जाती है, समबारिक का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनको बोलते हैं समबारिक। जैसे बात करें आर्गन में परमाणु क्रमांक 18 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 39 हो जाएगी। इसी प्रकार पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 39 हो जाएगी। दोनों अलग अलग तत्व हैं, ये भी तत्व अलग है, ये भी तत्व अलग है, लेकिन दोनों के अंदर द्रव्यमान संख्या का मान समान होता है। ये क्या होगा, आपका डाल्टन की परिभाषा, तीसरी परिभाषा का अपवाद हो जाएगा। फिर डाल्टन ने कहा था कि परमाणु प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, वह हमेशा अणु रूप में पाया जाता है। ये बात भी है, जैसे अपन लिखते हैं N2 है ना, O2 ये आपने लिख लिया, जैसे आपने H2 लिख लिया, ये अणु रूप में पाया जाता है। लेकिन
जैसे आखिरी गैसों खोज जाती है, जैसे आखिरी गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये जैसे अपन ने आखिरी गैसों खोज कर ली तो ये आखिरी गैसें तो प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में मिल जाती है। तो ये भी डाल्टन की चौथी परिभाषा का अपवाद हो जाएगा। इसने कहा था कि जो परमाणु होते हैं वो प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं, लेकिन एक आखिरी गैसें जो है वो हमेशा प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में ही प्राप्त होती है। अगला पर इन्होंने कहा था कि परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न परमाणु को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन दो अभिक्रिया होती हैं। एक तो होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, एक तो होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और एक हो जाएगी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। दो अभिक्रिया हैं, एक तो नाम है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, एक का नाम हो जाएगा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं के द्वारा नए परमाणु का निर्माण किया जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक है, तो जब हाइड्रोजन के दो गैस अणु हैं वो परमाणु आपस में क्रिया करते हैं और एक नए परमाणु हीलियम का निर्माण कर देते हैं। तो ये भी आपके डाल्टन की परिभाषा, चौथी परिभाषा, पांचवी परिभाषा का अपवाद हो जाएगा। इसी प्रकार नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा पर यूरेनियम 92, तो ये होगा 238 का द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो जैसे यूरेनियम का हम विखंडन करते हैं तो यहाँ से हीलियम के अल्फा कण बाहर निकल जाते हैं, हीलियम के अल्फा कण बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा नए परमाणु थोरियम का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो अपने यहाँ पे इसका भी अपवाद ढूंढ लिया। हाँ, एक परिभाषा सत्य है इसकी कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर केवल परमाणु भाग लेता है, अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इस प्रकार परमाणु की नई परिभाषा आ जाती है। पुरानी परिभाषा यह थी कि परमाणु प्रकृति का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन अब नई परिभाषा यह आती है कि परमाणु प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम कण तो होता है, लेकिन उसको उसके अपरमाणु कण में तोड़ा जा सकता है, अर्थात परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। यह आपकी डाल्टन की परिभाषा समाप्त है।